चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। तो लाभ को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, नहीं कहते हैं सब लोग कि प्रॉफिट भैल। हानि को कहते हैं कि रे बड़ा लॉस हो गया हमारा। तो हाँ, लाभ का इंग्लिश क्या होता है? प्रॉफिट। हानि का क्या होता है? लॉस। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ सूत्र हैं, हमको पहले वो जानना होगा। पहले क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। जैसे हम लोग दुकान पर जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं ना, तो जो खरीदने वाला मूल्य होता है, मतलब जितने में सामान खरीदते हैं, जैसे ये पेन खरीदने गए, अगर ये पेन हमको दुकान पर मिली 25 रुपए में, ठीक है, तो वो जो खरीदने वाला मूल्य है वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य माने बेचने वाला मूल्य। बेचने वाले को कहते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे मान लीजिए यही कलम हमने, मान लीजिए इसी कलम को हम क्या किए कि 25 रुपए में खरीद लिए। ठीक, 25 रुपए में क्या करें? खरीदे। अब बेचे कितने में? मान लीजिए 27 रुपए में। तो ये मुझे बताइए कि इसमें कौन सा क्रय मूल्य होगा और कौन सा विक्रय मूल्य होगा? 25 क्रय मूल्य, 27 25 क्रय मूल्य। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। 25 क्रय मूल्य और 27 विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी जिस मूल्य पर हम कोई सामान बेचेंगे वो हमारा क्या हो गया? विक्रय। और जिस पे खरीदेंगे वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। अगर इसको हम समझ गए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो ये पाठ बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य समझ गए हम, विक्रय मूल्य समझ गए। यानी क्रय मूल्य का मतलब जितने मूल्य पर हम वस्तु को सामान खरीदते हैं। क्रय मूल्य मतलब जितने रुपया में हम खरीदें, और विक्रय मूल्य माने जितना रुपये में बेचे। वैसे भी क्रय माने क्या होता है? खरीदना, और विक्रय माने क्या होता है? बेचना। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो मान लीजिए हमें लाभ निकालना हुआ, तो लाभ निकालना हुआ, कोई चीज हम खरीदें और कोई चीज बेचें, तो लाभ कैसे निकलेगा? लाभ तब होता है, मुझे अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कब लाभ होगा कब हानि होगा? मान लीजिए हम खरीदे कोई सामान 25 रुपया में खरीदे, ठीक है, और 27 रुपए में बेचे, तो हमें लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। तो लाभ कब होता है? ये लाभ कब होगा? जबकि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कम होगा। यानी जितने में खरीदे हम उससे ज्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। अगर उससे कम में हम बेच दिए तो लाभ तो होगा नहीं। तो लाभ के लिए ये ध्यान देना है कि लाभ तभी होगा जबकि ये विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। अगर कहीं विक्रय मूल्य कम है तो वो क्या होगा? हानि हो जाएगी। तो हानि के लिए विक्रय मूल्य नहीं, क्या ज्यादा होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि कब लाभ होगा और कब हानि होगी। तो लाभ होने के लिए जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा होना चाहिए हर हाल में, और हानि तभी होगी जबकि हम खरीदे कम में, जितने में खरीदे उससे सस्ता में बेच दे। मान लीजिए अगर हम खरीदते 25 रुपए में, अगर हम 23 रुपया में बेच देते तो हमें हानि होता है कि लाभ? हानि होगा। तो वही लाभ और हानि निकालने का हमें सूत्र है। ठीक है, चलिए, तो हम एक चीज और समझ गए कि क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचने वाला मूल्य। लाभ हमें तभी होगा जबकि हम जितने का खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए लाभ में। हानि कब होगा? जबकि खरीदे हैं वो ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। यानी जितने में हम खरीदे हैं उससे सस्ते में बेच दें। ठीक है, तो अब समस्या आती है कि लाभ कैसे निकलेगा। तो अगर हम लोग लाभ निकालें, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सूत्र है
कि लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये बहुत आसान है। अगर 25 रुपए में हमने खरीदा, अगर कोई वस्तु 25 रुपए में खरीदे, 27 रुपए में बेच दिए, ये 25 रुपए क्या है, खरीदने वाला, और ये क्या है, बेचने वाला। अगर हम कहें कि कोई चीज, कोई वस्तु जो है 25 रुपया में खरीद लिए और 27 रुपया में बेच लिए, तो लाभ कितना होगा बताइए मुझे, 2 रुपया। तो कैसे आया, लाभ का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी हमें लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 27 ऋण क्रय मूल्य कितना है, 25। 27 में से 25 गया, कितना बचा, 2 रुपया। यानी लाभ निकालने वाले सूत्र में जब भी लाभ निकालना होगा तो हमें 1, 2, 3 चीज, ये ध्यान रखिए कि लाभ तभी निकलेगा जबकि हमें विक्रय मूल्य पता रहेगा, क्रय मूल्य पता रहेगा। इस सूत्र में कितनी चीजें हैं, 1, 2, 3। तो जब भी हमें निकालना होगा लाभ, तो 2 चीजें दी रहेंगी और तीसरी चीज निकालनी रहेगी। जैसे मान लीजिए हमें लाभ निकालना है, तो हमें क्या क्या दिया रहेगा बताइए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों दिया रहेगा। तो यहाँ पर जैसे हम कहें कि यहाँ पर एक वस्तु हम 25 रुपए में खरीदे और 27 रुपए में बेच दिए, ठीक। तो हमें लाभ निकालना है, तो विक्रय मूल्य दिया है कि नहीं, क्रय मूल्य दिया है कि नहीं, निकल जाएगा। यानी ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य और ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, लाभ निकल गया। ये भी हो सकता था कि हमें इसमें कितनी चीजें हैं, 3 चीज है ना। अगर हमें कहता प्रश्न में, मान लीजिए ये भी कह सकता था कि एक वस्तु है, एक वस्तु पर लाभ जो है 2 रुपए का हो रहा है। लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 2 रुपए का। अगर वस्तु हम खरीदते हैं 25 रुपए में, तो बेचेंगे कितने में। यानी एक वस्तु 25 रुपए में खरीदी जाती है, एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी जाती है, 25 रुपए में। उसे कितने रुपए में हम बेचें, यानी कितने रुपए में बेचें कि हमें लाभ कितना हो, 2 रुपए। चूंकि इसमें 3 चीज है ना, 1, 2, 3। अगर लाभ पूछेगा तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर मान लीजिए हमसे विक्रय मूल्य पूछता है, तब क्या दिया रहेगा, लाभ दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा। हमें क्रय मूल्य अगर पूछेगा तो क्या दिया रहेगा, लाभ और विक्रय मूल्य। हमारे पास सूत्र तो यही है, विक्रय लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इसी सूत्र में 1, 2, 3 चीज है, 2 चीज देगा, तीसरा चीज पूछेगा। पहले सवाल में हमने क्या देखा कि विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो हमने क्या निकाल लिया, लाभ। लेकिन ये सवाल में क्या क्या दिया है मुझे बताइए, एक वस्तु पर लाभ जो है 2 रुपया है, यानी लाभ दिया है। खरीद रही है 25 रुपया में, यानी खरीदने वाला क्या दिया है, यानी कौन सा मूल्य दिया है इन दोनों में से, क्रय मूल्य। हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो एक चीज आप लोग याद रखिए कि जब भी हम पढ़ाते हैं, तो जो चीज नहीं पता रहती है उसको हम हमेशा यक्स मान लेंगे। ये याद रखिए कि जब भी पढ़ाई होगी तो जो चीज नहीं पता रहती है उसे क्या मान लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या चीज नहीं पता है, कितने रुपए में बेचे, ये नहीं पता है, यानी विक्रय मूल्य नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स। वस्तु पर लाभ कितना है, 2 रुपया, खरीद कितने में रहा है, 25 रुपया में। तो इस सूत्र में हमें क्या क्या पता है, लाभ पता है 2 रुपया, विक्रय मूल्य पता है नहीं, तो इसको क्या मान लें, एक्स। वेरी गुड। और क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य क्या है, खरीदने वाला, 25, एक्स माइनस 25। अब देखिए फिर आ गया पक्षांतर में,
तो पक्षांतर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी x का मान निकालना होता है तो अगर ये 25 इधर आएगा तो ऋण से क्या होगा, जुड़ जाएगा। जादुई नदी है ना, ये इधर से इधर आएगी तो ऋण से क्या हो जाएगा, धन। चिन्ह बदल जाता है ना, एक बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। बराबर यक्स, यानी 27 बराबर यक्स। यक्स का मान कितना आ गया, 27। हमने यक्स माना किसको है, किसको माने हैं, विक्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 27 रुपये। ठीक है। इसी सवाल को हम लोग बदल सकते हैं क्या, क्रय मूल्य भी निकलवा सकते हैं ना, क्रय मूल्य भी निकलवा सकते हैं। क्रय मूल्य निकलवाते तो क्या होता, एक वस्तु पर लाभ जो है 2 रुपया है, यदि हम उसे बेचते हैं 27 रुपया में तो खरीदे कितने में, खरीदे कितने में, ये भी हो सकता है ना। ये भी हो सकता है कि एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी जाए कि उसे 27 रुपया में बेचने पर 2 रुपया का लाभ हो। प्रश्न हो सकता है ना कि एक वस्तु कितने रुपए में खरीदें कि यदि उसे 27 रुपए में बेचते हैं तो लाभ कितना होगा, 2 रुपया। तो सूत्र हमेशा यही है, जब भी लाभ आएगा तो सूत्र यही रहेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सूत्र यही रहेगा। इसमें जो दिया है वो रख दें। अगर हमारा प्रश्न इस तरह से हो गया, क्या पूछ रहा है हमें बताइए, खरीदने को पूछ रहा है यानी क्रय मूल्य, तो एक खरीदने वाले को हम लोग क्या मान लें, यक्स। लाभ कितना दिया है, 2 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 27। क्रय मूल्य कितना दिया है, तो क्या माने, जो चीज नहीं दी रहती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। अब फिर वही पक्षांतर, अब एक्स को हम लोग इधर लाएं तो ये ऋण है, अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन। तो धन को लिखें या ना लिखें कोई मतलब तो है नहीं। 27, ये दो देखिए, दो के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, कौन सी संख्या है, प्लस है। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 27 में से 2 गया, कितना आ गया, 25। तो x क्या है माने हैं, क्रय मूल्य बराबर 25 रुपया। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो ये बताइए मुझे कि अगर कोई वस्तु लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर इस सूत्र का कोई सवाल आएगा, प्रश्न दिया रहेगा एक वस्तु इतने रुपए में खरीदी जाती है, इतने रुपए में बेची जाती है, तो कितना लाभ होगा, इस सूत्र पर सवाल कर लेंगे ना, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक सूत्र हमें पता चल गया कि लाभ निकालने के लिए हमेशा हम विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, क्रय मूल्य। अब देखिए वही बात है, यहाँ पर लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ का क्या निकालना है, प्रतिशत। अगर कोई प्रश्न इस तरह से आता है कि हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो वो सवाल हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल हम देखें तब समझ में आएगा। चलिए देखिए, एक सवाल हम लोग करते हैं। हमारे पास सूत्र एक है, कौन सा सूत्र है भैया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही सूत्र है ना। इस सूत्र में 1 2 3 चीज है, जो भी पूछेगा उसको छोड़ के बकिया दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए विक्रय मूल्य पूछा तो हमें क्या दिया रहेगा, लाभ और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा तो क्या दिया रहेगा, लाभ और विक्रय मूल्य। अगर लाभ पूछा तो क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य। तो सभी सूत्र भूल के हमें एक ही सूत्र फिलहाल याद करना है। ठीक है, तो ये सूत्र है। सवाल हम लोग देखें क्या कर रहा है। एक रेडियो 500 रुपए में खरीदा जाता है तथा 550 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, 500 रुपए में क्या किया रेडियो खरीदा, 500 रुपए में खरीदा और 550 रुपए में बेचा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए लाभ हुआ या हानि। बताइए आप लोग, लाभ हुआ या हानि, लाभ। कैसे पता चला,
ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला है। तो कौन ज्यादा है, 500 ज्यादा है या 550 ज्यादा है? 550। तो कौन क्रय मूल्य है, कौन विक्रय मूल्य है? ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जाने हैं कि जो बेचने वाला मूल्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, और जो खरीदने वाला मूल्य रहता है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य? तो हम लोग पढ़े हैं ना कि यदि विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है तो वो क्या होता है, लाभ। तो अब हमें क्या करना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चूंकि हमें क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, हमें पूछ क्या रहा है, लाभ होगा कि हानि। हमें ये तो पता चल गया ना कि क्या होगा, लाभ। पता चल गया ना? कैसे पता चला लाभ? चूंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है। तो अगर लाभ ज्यादा है और लाभ हो गया, तो हमें पूछ रहा है कि लाभ या हानि कितनी धनराशि, यानी उसको बताना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सूत्र में मान रखें, लाभ निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है भैया, 550 ऋण क्रय मूल्य कितना दिया है, 500 घटा देंगे कितना आ गया, 50। कौन सा ऑप्शन, चौथा। ठीक है। तो इस तरह का सवाल रहेगा, कहीं विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ निकाल लेंगे। अगर इसी में बदल देता, जैसे एग्जाम जब देने जाते हैं हम लोग, तो ऐसा तो नहीं ना है कि हमने यही सवाल बता दिया तो फंस जाएगा, सवाल बदल देगा तो कहेंगे कि गुरुजी पढ़ाए ही नहीं तो फंसबे नहीं किया। तो इसी सवाल से सवाल 3 सवाल हम लोग बना लेंगे कि नहीं, बना लेंगे। चलिए पहले इसको उतारिए तो हम बताते हैं कैसे बनेगा। चलिए इसी सवाल को हम बदल सकते हैं, ठीक है। चूंकि हमें क्या करना है, हमें सवाल बनता कैसे है ये सीखना है। अगर ये समझ जाएंगे तो हम लोग सवाल बहुत आसान लगेगा, और ये सवाल के पीछे पड़ेंगे कि हाई लगा लें हाउ लगा लें तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बदल सकते हैं, मान लीजिए इसमें क्या पूछा है, लाभ पूछा है, कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपए। इसी सवाल को हम कर सकते हैं कि एक रेडियो को कितने रुपए में खरीदा जाए, कितने रुपए में खरीदा जाए। यदि 550 रुपए में बेचें तो लाभ कितना होता है, 50 रुपए का हो। ठीक है। अब देखिए सवाल वही है, हमने कह दिया कि एक रेडियो को कितने रुपए में खरीदा जाए कि यदि 550 रुपए में बेचें तो लाभ कितना हो, 50 रुपए का। सवाल वही है, बदल दिया। अब क्या करेंगे, वही चीज वही काम करेंगे। अब जो नहीं पता है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स। क्या नहीं पता, एक रेडियो कितने रुपए में खरीदा जाए। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, खरीदने वाला, इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता है, क्रय मूल्य। यही क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, एक्स। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा कि नहीं, लाभ दिया रहेगा कि नहीं, लाभ दिया है। कितना लाभ दिया है, 50। और अब विक्रय मूल्य कितना दिया है भैया, 550 माइनस क्या हो गया, इसको क्या माने, जो नहीं पता है उसे मान लिए एक्स। एक्स पक्षांतर करके इधर लाए, एक्स बराबर 550, ये 50 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -50, यानी कितना आ गया, 500। एक्स का मान 500 आ गया। एक्स क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया, 500 रुपया। ठीक है। तो इसका कोई भी सवाल रहेगा बदल कर लेंगे। इसी को हम ये भी बदल सकते हैं कि यदि खरीदने वाला मूल्य विक्रय मूल्य पूछे, इस बार कर सकते हैं ना, कर लेंगे ना इस तरह का सवाल। चलिए